एवरीवन। तो सबे के गोड़ चुके गोड़ लागत बानी, कैसन बानी रहुआ सबे। आज हम लोग देहरादून सुब्रवाला से अपने दोस्त के बर्थडे के उपलक्ष्य में देहरादून के कोटी गांव है, वहां पर हम लोग घूमने जा रहे हैं और वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे अपने कैमरे में कैद करके आप सभी को दिखाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित कोटी गांव, यहाँ पर पहाड़ियों की गोद में बसा एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जिस गांव में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और बात करेंगे कोटी गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण जनता है, उनकी जो लोकल भाषा है वहाँ के लोग गढ़वाली भाषा बोलते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों को आज भी जीवित रखे हैं। लोकगीत, त्योहार, सामूहिक जीवन शैली गांव की विशेष पहचान है। आज हम लोग उसी कोटी गांव के लिए निकल चुके हैं अपने बाइक पर सवार होकर। यह एक टूरिज्म प्लेस है जहां पे लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते हैं और एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो वहां पर हम लोग जा रहे हैं। अगर कोटी गांव का हिस्ट्री का बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कोटी गांव का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यह भी मानना है कि यह क्षेत्र पहले गढ़वाल रियासत के अधीन में रहता था और यहाँ के लोग पारंपरिक कृषि पशुपालन आधारित जीविका उपार्जन करते हैं और मुख्यतः उनका जो पेशा है कृषि ही है इस गांव का। और देखिए हम लोग कोटी गांव की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता देखिए। बेसिकली देहरादून में जो सबसे खास बात है, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ के झील और हरियाली जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। अगर आप जितना ऊपर जाते हैं, पहाड़ों के नजदीक जाते हैं, उतनी ही खूबसूरती बढ़ती जाती है। देखिए इसी जंगल के बीच कितना आलीशान घर बनाकर ये बंदा रह रहा है। घूमने के लिए कैसा लग रहा है थोड़ा बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। गाड़ी से चलाना। तो दोस्त है छपरा का जो पीछे से आ रहा है, राहुल DBIT का स्टूडेंट है, MBA का, वो भी हमारे साथ हमारे ही स्पीड में साथ देते हुए आगे आ रहा है। देखिए हमारे जो भी प्यारे व्यूअर्स हैं, आप सभी देखिए क्या नज़ारा है। ये कोटी गांव के तरफ हम लोग बढ़ते हुए और इस रास्ते में केवल खूबसूरती और पहाड़ और प्राकृतिक नज़ारे हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं कितना सुंदर। देखिए ये प्राकृतिक पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं पर आपको घर दिख रहा होगा। जीवन निर्वाहन खेती यहाँ के लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो खेतिहर ज़मीन की एरिया है बहुत ही कम है क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए यहाँ पर खेती होता है। हम लोग कोटी जाने के क्रम में हम पहुँच चुके हैं नाहर गांव में, जहाँ पर हमने पिछले मंथ में 2-3 मीटिंग भी कराया था यहाँ पर किसान जागरूकता मीटिंग। और अभी हम नाहर गाँव के अंतिम छोर पर जाने वाले हैं और कोटी के लिए बढ़ते कदम में हम लोग। क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप लोगों ने ऐसे कभी नज़ारे पहले देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को देखकर कैसा लगा। इस सामने देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हैं और हरियाली से भरा हुआ पूरा मैदान, जहाँ तक नज़र जा सकता है, जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर सकता है, सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। और आगे आपको यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो ग्राम पंचायत ढालनी, यहाँ की ग्राम प्रधान शशि रजौला जी हैं, जो एक महिला प्रधान है। नंदू तुम भी कुछ बोलो। हम क्या ही बोले। देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ की ऊपरी छोर पर और नीचे सिर्फ गाँव दिख रहा है। हम लोग आ चुके हैं पहाड़ के जो ऊपर वाले छोर है, अब उसमें हम लोग जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए रास्ता वहाँ आपको दिख रहा है, ऐसे ही रास्ते घुमाव है और धीरे धीरे आप चलते जाइए तो पहाड़ के ऊंचाइयों पर चले जाइएगा उसके। और यह जो कोटी का जो गांव है, जो कोटी का एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और बेसिकली आज संडे है तो आज बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको दिखेंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी। हम लोग भी आज संडे का फ़ायदा उठाते हुए लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। घूमने से बेसिकली ये चीज़ होता है कि माइंड फ्रेश होती है थोड़ी बहुत और कुछ नए नज़ारे दिखते हैं जो मन को एक शांति प्रदान करते हैं। देखिए आप सभी नीचे गांव दिख रहा है और हम लोग आ चुके हैं बेसिकली देहरादून से काफ़ी ऊंचाई पर
और कोटी गांव के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नीचे देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट काम चल रहा है, कुछ टनल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उससे हम लोग बेसिकली 200-300 मीटर की दूरी पर है। और हम लोग 2 साल पहले यहाँ पर एक बार घूमने आए थे और आज दोबारा यहाँ पर घूमने का मौका मिला है। देखिए यहाँ पर सामने कोटी गांव का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग कोटी गांव में प्रवेश कर चुके हैं और अभी जो स्पॉट है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं वो अभी थोड़ी सी और दूर है। बाकी हम लोग कोटी गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ये नज़ारे देखिए, क्या नज़ारे हैं। इसी पहाड़ों के बीच में कंस्ट्रक्शन, एक घर और ये खूबसूरत नज़ारे कहीं ना कहीं टूरिस्ट का मन मोह लेते हैं। इसी कारण से देहरादून के बीचों बीच बसी ये कोटी गांव कितने टूरिस्टों की मनचाही प्लेस है। यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए। देखिए मित्रों, आपको सामने दिख पा रहा होगा पहाड़ की खूबसूरत नज़ारे, और कुछ लोग वापस घूम कर भी जा रहे हैं। इधर एक महासू देवता जी का मंदिर भी है जो यहाँ के लोक प्रसिद्ध भगवान हैं और इस गांव के मुख्य भगवान के रूप में यहाँ पर जो जनमानस है उसे पूजा करता है। देखिए पहाड़ की संकीर्ण रास्ते, देखिए क्या नज़ारे हैं। ये सामने से झरना है जो अभी सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। और पिछले साल जो हम लोग घूमने आए थे तो यहाँ से पानी आता था और यहाँ पर कुछ बर्फबारी का भी दृश्य रहता था। देखिए सब लैंडस्लाइड हुए हैं और ये जो रास्ते हैं ये कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। बीच बीच में रास्ते बंद भी हो जाते हैं, जब लैंडस्लाइडिंग होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रशंसा की बात यह है कि उत्तराखंड सरकार की जो परिवहन विभाग है काफ़ी एक्टिव है। यहाँ के जो भी परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, कहीं पे भी लैंडस्लाइडिंग या रोड में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसे समय रहते रिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं लोग और जल्द से जल्द रोड को रिकवर करके फिर से चालू कर दिया जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं कोटी और पीछे में झरना दिख रहा है और ये हमारे तीनों मित्र हैं। अभी देखिए वाटरफॉल है जो अभी सूख चुका है गर्मी के कारण। और अभी हम लोग यहाँ से और आगे के लिए रास्ता जो है उसके लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ पीछे का दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। विशाल काय नदी है जिसमें जाने के लिए यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है और प्रवेश वर्जित और दंडनीय है। और यहाँ के लोकल काफ़ी एक्टिव है। अगर किसी बच्चे को नदी में देख लेते हैं नहाते हुए तो उसे बहुत ही डांटते और पीटते भी। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो नदी आप लोगों को दिख रही है बहुत ही विशाल काय नदी है। इसका नाम भद्रांचल नदी नाम से विख्यात है। और ये साथ साथ नदी का एरिया और उसके साथ पहाड़ और पहाड़ों में बादलों का समावेश काफ़ी ही अच्छा दृश्य है, मन को प्रफुल्लित कर दे रहा है। और हम लोग धीरे धीरे बादलों के करीब और भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो भी लोग हमारे ब्लॉग्स वीडियो को देखते हैं, अगर आप लोगों को उत्तराखंड में घूमने वाली चीज़ों का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको एक सूचनाबद्ध तरीके से आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे कि आप लोग उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए अगर आते हैं तो कितना चीज़ घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मुख्यतः घूमने वाली है। ये देखिए पहाड़ की सुंदरता, और जितने ही आगे बढ़ते जाइएगा उतना सुंदरता बढ़ते जाएगा। और बीच में देखिए कुछ भैया लोग हैं जो वेंडर्स का काम करते हैं। जो लास्ट डेस्टिनेशन है कोटी का, जहाँ पर लोग जाकर पार्टी फंक्शन या मतलब वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, वहाँ पर ले जाकर ये लोग सस्ते चीज़ों को उच्च मूल्य पर बेचते हैं। इस पहाड़ों में जो ऊर्जा का स्रोत है सोलर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इन नीचे बहुत ही बड़े स्तर पर सोलर टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो। तो पहाड़ों में एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए सौर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और ये नज़ारे खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और बीच बीच में कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है जो मन को मोह ले रहा है। आप लोग भी कभी समय निकले तो घर से थोड़ी दूर आकर ज़रूर घूमिए, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। और देखिए पहाड़ों के बीचों बीच ऊंचाई पर बहुत सारे देव स्थली हैं। देहरादून उत्तराखंड के हर एक मंदिर का अलग रहस्य है, हर एक मंदिर अपना एक अलग रहस्य रखा था। तो अभी हम लोग कोटी से घूमकर और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेकर
वापस फिर अपने सुद्धो वाला गांव में जा रहे हैं। और देखिए पीछे लड़का बैठा, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और यही था वो झोपड़ी नुमा घर। कहाँ? तो नमस्ते, अभी हम लोग घूम कर वापस जा रहे हैं और रास्ते में अभी कहीं कुछ रुक कर खाना वगैरह खाएंगे, भूख लग चुकी। और ये देखिए रास्ते कितने खूबसूरत है। चलो आगे चलो ना, नीचे 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 नीचे, आगे तो पानी है वहाँ पे। और ये नज़ारे देखिए। चल भैया आगे ही चल, आगे आगे ऊपर। रास्ता बहुत ही खराब है और इस रास्ते में पूरे पाइन के पौधे का छोटे छोटे जो कण है गिरे हुए। और देखिए आगे में कचरा है, कीचड़ भी है। तो इस रास्तों में थोड़ा गाड़ी चलाना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन तो अभी हम लोग कोटी से घूम के अभी पाइन फॉरेस्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर एक पाइपलाइन में लीकेज है। देखिए हमारा एक मित्र को गर्मी लग रहा है और यहीं पे स्नान भी करना चालू कर दिया है। ये हमारे छपरा के मित्र हैं जो DBIT के स्टूडेंट हैं। और एक देखिए हमारा ये बंगाली दोस्त है। पाइन के जंगल में अपने सारे जो भी मित्र हैं हमारे, उनसे बात करते हैं कि आज का जो हम लोग ट्रैवलिंग टूर किए हैं, जो भी टूर, वादियों का नज़ारा, इसको देखकर इनको कैसा लग रहा है। तो एक पर्सनल ओपिनियन लेते हैं इन सभी से। हमारे स्वप्नेंदु सरकार मित्र हैं। भाई आपको आज का मतलब ट्रैवलिंग करके कैसा महसूस हुआ, क्या फील आया आपको? अच्छा लग रहा है, वादियों के बीच में है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी से थोड़ा राहत मिल रहा है। तो आप बेसिकली गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पे आए और ये स्नान कर रहा है। कई दिनों से नहाया नहीं है तो यहीं पे नहा रहा है, पूरी तरीका से भीग चुका है। और ये पाइप लीकेज है उसका फायदा उठाते हुए ये पाइन के फॉरेस्ट में कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक खूबसूरती और जो पाइन फॉरेस्ट का ये आप देख सकते हैं, उसका कुछ हस्क है, इसकी और खूबसूरती है। ये सारे हस्क इस धरातल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और ये प्राकृतिक नज़ारा ऐसा है मानो कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये कैमरामैन देखिए, ये बगल में एक गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है और यहाँ टोटल पाइन फॉरेस्ट का एरिया है। और यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट के तौर पर इसको आते हैं, यहाँ पर पिकनिक करते हैं और खूब। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।